प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस रविवार के शाम फिर से इस जूम मीटिंग के माध्यम से बेरेल चर्च ऑफ गॉड रेनीकोट के विश्वासियों के गण के साथ प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुमूल्य अवसर को प्रदान किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज रात्रि काल फिर से आप लोग के मध्य में प्रभु का जीवित वचन बांटने का परमेश्वर अवसर दिया। मेरे जितने हरेक भाई बहन सबको सीख कर आने वाला प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेमी नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना करें, ये नेटवर्क एक अनुकूलता हो, इसके बीच में बाधा ना लाने पाए। परमेश्वर रात्रि काल से बोलेगा। प्रेज़ गॉड। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाए। प्रेज़ लॉर्ड। आज रात्रि काल परमेश्वर मुझसे बातचीत करने जा रहा है। आज रात्रि काल मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर बोलने जा रहा है। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाए, विश्वास नहीं करने वाले मत उठाए, विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ फिर से आप लोग के मध्य फिर से जीवित वचन लेकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अवसर दिया। उसके लिए प्रभु के अभिषिक्त दास शिबू पास्टर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का जीवित वचन बोलने के लिए उन्होंने एक मंच दिया। परमेश्वर पिता प्रभु के दास को बड़ी बहुतायत से आशीष और अनुग्रह करे। मैं समय की कमी के कारण जल्द से हम वचन की ओर हम जाएंगे। उसके लिए निकालेंगे नाइयों की किताब 13वां अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा आज की रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। नाइयों की किताब 13 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद आज रात्रि की मनन के लिए हम प्रेज़ लॉर्ड मनन करेंगे। उस वचन को हम पढ़ेंगे। नाइयों की किताब 13वां अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद को आज रात्रि काल हम पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था। मनो नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के भांज होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तो गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। आमीन। आज रात्रि काल इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। प्रभु तूने दिया हुआ इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज रात्रि काल जितने लोग प्रभु इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु की जीवित वचन सुन रहे प्रभु, उन्हें तेरी आत्मा छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा की बड़ी सामर्थ्य आज रात्रि काल प्रभु हमारे बीच में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते। कोई अंधकार की शक्ति, कोई प्रेस दुष्ट प्रभु इसके मध्य कार्य करने ना पाए प्रभु। ये सब तेरी अनुकूलता में आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आत्मा की बड़ी सानिध्य इसके मध्य में प्रकट होने पाए। आज तेरी आत्मा प्रभु तेरे लोगों से बोला, बातचीत कर, मुझसे बातचीत कर, मेरे भाई बहन से बातचीत करने के लिए प्रार्थना करता प्रभु। तेरी आत्मा की बड़ी सामर्थ्य इस वचन के गुप्तमय बात को तेरी आत्मा प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता। बूदे को आज तेरा वचन छूने के लिए प्रार्थना करता प्रभु। बड़ी चमत्कार इस वचन के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता। शुरू से अंतिम तेरी आत्मा अगुवाई करने पाए। किसी को मन को शैतान भटकाने ना पाए। एकाग्रता के साथ तेरे सम्मुख बैठने के लिए निष्ठा और सामर्थ्य आदर मैं जो गौर देते सुनो कबूल कर पिता। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। हमने सुना इस वचन को, हमने पढ़ा है। समय की कमी के कारण मैं जल्द से जल्द इस वचन की और आज रात्रि काल पवित्र आत्मा जो मुझे प्रकाशन दिया है उस प्रकाशन में रहकर आज रात्रि काल आपके मध्य में प्रभु का वचन को बांटना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ है, इस्राएलियों को परमेश्वर ने सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है।
इस्राएली 40 वर्ष तक के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया। इस्राएलियों को 40 वर्ष तक फिलिस्तियों के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया। उसका पहला पद हम पढ़ने के समय में ऐसे पढ़ते हैं, लिखा कि यहोवा के दृष्टि में वो बुरे किए, मतलब प्रभु की व्यवस्था को छोड़कर परमेश्वर की हित के विरोध में वे अपने इच्छा के अनुसार आगे बढ़ गए। बढ़ने के समय परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष तक बंदवाई में कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात्रि काल प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे अभिषिक्त दासियों, ये बात आप समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन आपके अंदर से कार्य करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने शत्रु के हाथ में कर दिया। लेकिन आज रात्रिकाल हमारा विषय वो नहीं है, आज रात्रिकाल उसका दूसरा अध्याय है हमारे विषय का। प्रैसलो मूल्य, प्रैसलो अर्थ, प्रैसलो लिखा हुआ है, दानियों के किल के सोरोवासी मनोहर नाम का एक पुरुष था, उसकी पत्नी बात होने के कारण उसका कोई पुत्र नहीं था। मतलब मनोहर कर एक व्यक्ति जो धर्मी पुरुष था, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन पढ़ने के समय वो एक धर्मी पुरुष था, लेकिन उसकी पत्नी के पास प्रेज़ द लॉर्ड क्या नहीं था? पुत्र नहीं था, नहीं तो बच्चे नहीं थे। लिखा हुआ उसके दूसरे पद में ऐसा, उसकी पत्नी तो बाँझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। इस स्त्री के पास पुत्र की आशीष नहीं थी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन आज रात्रिकाल कुछ बात इस वचन के द्वारा आज आत्मा आपसे कहना चाहता है। ये मनोहर व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसलिए परमेश्वर का दूध इसके प्रेज़ द लॉर्ड इसकी पत्नी के पास परमेश्वर ने प्रकट किया। लेकिन मेरे आराधना काल इस व्यक्ति स्त्री के जीवन में एक बाँझ की अनुभव थी। बाँझ क्या किसको दर्शाता है? बाँझ शाप को दर्शाता है। वचन में पढ़ने के समय बहुत स्त्री लोग प्रेज़ द लॉर्ड पुराने नियम में भी, नए नियम में भी, पुराने नियम में हन्ना के जीवन में भी बाँझ की अवस्था थी, नए नियम में पढ़ने के समय इस शब्द को भी बाँझ की अवस्था थी, लेकिन परमेश्वर ने इनकी अवस्था को बदल दी। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रिकाल जिस परमेश्वर के सम्मुख हम आए हैं, वो परमेश्वर हमारी स्थिति को, हमारे जीवन को बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर आज रात्रिकाल उसके जीवन के अंदर में कार्य करने की क्षमता रखता है। लेकिन मनोहर की पत्नी को क्या नहीं था? हालेलुया। बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम के चलते ये बीच में बहुत ही रुकावटें आ रही है। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे, जो परमेश्वर कहना चाहता है रात्रि का, ये रुकावटों को परमेश्वर दूर कर प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख बैठे। हर एक जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, इंटरनेट का जो कनेक्शन प्रॉब्लम है, वो यीशु नासरी नाम से इसी समय दूर होने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज वचन का प्रकाशन आपके मध्य में प्रकट होना है, ये बहुत रुकावट कर रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख। लेकिन इस स्त्री को प्रेज़ द लॉर्ड क्या नहीं थी? पुत्र नहीं था, ये बाँझ थी। प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदियों के रीति के अनुसार एक बाँझ स्त्री को स्त्री अगर इस
अनुभव से जाती है तो उसे समाज में जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा उन्हें लोग नहीं देते। यहूदी ऐसे स्त्रियों को शाबित तो मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में चाहे किस रीति से भी कोई भी व्यक्ति हो, वो परमेश्वर के हाथ में आने से परमेश्वर उसके जीवन को बदल सकता है। लेकिन इस स्त्री का अनुभव आज था, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब इसके जीवन में जो आशीष को देखना था वो आशीष से ये वंचित थी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन हम समझना चाहिए आज रात्रि काल, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड कहने का मतलब यह है, प्रभु का वचन आज रात्रि काल आपसे ये व्यक्ति रूप से कर, इस स्त्री के पास में संतान नहीं थी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन यहूदियों के रीति के अनुसार ऐसे लोगों को कोई कार्य में के लिए, कुछ चीज के लिए भी उन्हें अलग कर रखता था। मतलब मैं विश्वास करता हूं इस स्त्री के जीवन में बड़ी वेदना होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, इसके जीवन में बड़ा दुख था निश्चय। लेकिन आज रात्रि का एक चीज में आत्मा में कहता हो, तेरा वेदना को समझने वाला, तेरे विचार को जांचने वाला, तेरी मन की प्रेज़ द लॉर्ड मनोस्थिति को जानने वाला, तेरा उठना बैठना जानने वाली, तेरी परिस्थिति को जानने वाला खुदावन आज रात्रि काल कहता है तेरे लिए भी कार्य करने के लिए आज रात्रि काल मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि काल में प्रचार करने के समय, आज रात्रि काल में बोलने के समय, जीवन के अंदर बांझ जैसे अनुभव, जीवन के अंदर सांप जैसे अनुभव, जीवन के अंदर एक आशीष का प्रवेश, एक किरण भी उदय आज रात्रि काल नहीं है तो आत्मा तुझसे कहता है आज यीशु तेरी सब तेरी जीवन की अवस्था को बदल सकता है। इस मनोहर की पत्नी को छुआ परमेश्वर, आज यात्री तुझे भी छूने के लिए सर्वशक्तिमान है। आज यात्री का मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम यहूदियों के रीति के अनुसार देखने से उन्हें हर चीज से दूर कर रखा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। लेकिन आज रात्रि काल में एक बात आपसे व्यक्ति रूप से आत्मा में कहना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ कार्य करने के लिए तैयार, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्थर डाल रखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसके विरुद्ध में कितने षड्यंत्र को रच ले, कितने भी युक्तियों को बना ले, लेकिन खुदावन उससे अमल करना चाहता है तो वो निश्चय अमल करके ही रहेगा। आज रात्रि तेरा विरोधी कितना बड़ा है, आज रात्रि ये ना सोचे, आज रात्रि तेरा प्रभु कौन है, वो सर्वशक्तिमान है, इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला परमेश्वर। आज रात्रि कहता है जिस मनोहर की पत्नी को प्रभु ने छुआ, आज रात्रि तेरे विषय के अंदर छूने के लिए सर्वशक्तिमान है। मतलब आज इस 21वीं शताब्दी में भी आप देखने पर ऐसे लोगों को समाज दूर कर रखता है, लेकिन यीशु के पास अगर कोई व्यक्ति वेदना और दुख के साथ आया है तो मेरा यीशु इस संसार में रहने के समय उसे खाली हाथ नहीं लौटाया, उसकी जीवन की आवश्यकता को पूरा कर खुशी से लौटाया परमेश्वर है। आज रात्रि प्रभु की उपस्थिति में बैठे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के पास आज रात्रि तू आई है तो आया है तो आत्मा तुझसे कहता है मेरा प्रभु तेरे लिए कार्य करने की क्षमता रखता है। खुदावन आज रात्रि आत्मा में तुझसे कहता हो कुछ जीवनों के अंदर इस बांझ की अनुभव, जीवन के अंदर एक उन्नति ना होने के कारण जीवन के अंदर आशीष से वंचित कर दिया, एक बांझ की अनुभव आज रात्रि आत्मा उसे उस पैसों उस जुए को तोड़ने के लिए आज रात्रि का खुदावन सर्व आज रात्रि काल में आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर करने के लिए इस मनोहर के जीवन में, मनोहर की पत्नी के जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर का कार्य प्रकट हुआ, उसी प्रकार आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर एक कार्य प्रकट करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आज रात्रि काल आत्मा व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कहना चाहता है, जीवन के अंदर आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर आज रात्रि काल चमत्कारों को परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। आज रात्रि तेरा भाज की अनुभव जिस कर प्रकार मनोहर की पत्नी को परमेश्वर का दूध प्रकट हुआ, आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर का वो कार्य प्रकट होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर प्रेज़ द लॉर्ड उसका चौथा पद को पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए अब तू सावधान रहे,
तू ना तो दाख मधु, ना किसी भली मदिरा पीना, ना तो कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा उल्पन होगा, तेरे उसके सर पर छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन चौथे पद में ऐसे पढ़ने के समय उसे सावधानी करता है। क्या सावधान करता है? उसे कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, तू प्रेज़ द लॉर्ड, तू सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ व्यवस्था की बात को उस प्रेज़ द लॉर्ड मनोहर की पत्नी को परमेश्वर का दूध कहता है। पहला क्या कहता है? तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा होगा। इसलिए अब तू सावधान रहे, तू ना तो दाख मधु, ना किसी भली माती मदिरा, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर परमेश्वर का दूध उसे कहता है मधुरा, प्रेज़ द लॉर्ड, मधुर, प्रेज़ द लॉर्ड, ना मदिरा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रेज़ द लॉर्ड, ना अशुद्ध वस्तु खाकर, क्योंकि तू मत करना, क्योंकि तेरे अंदर जो परमेश्वर का कार्य आज प्रकट होना है, वो परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो तेरा एक तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा उल्पन होगा, वो परमेश्वर का नाजीर होगा। आज रात्रि कुछ व्यक्तिगत जीवनों से, आज रात्रि काल कुछ परिवारों से, आज रात्रि काल कुछ अभिषिक्त लोगों से आत्मा व्यक्त रूप से आज रात्रि काल कहना चाहता है, ये कहना चाहता है परमेश्वर का कार्य तेरे अंदर, परमेश्वर कुछ कार्य को प्रकट करना चाहता है, लेकिन सावधान रहे। वो शैतान तंत्र के गजरते सिमकी नाई कैसे भी तुझे गिरा देने के लिए, तेरी योजना से तुझे भटका देने के लिए युक्तियों को बनाता है। तो आज रात्रि आत्मा तुझसे कहता है तू सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य तेरे द्वारा प्रकट होना है। आज आत्मा कुछ व्यक्तिगत जीवनों से, आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा है, कुछ परिवारों से आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा है, तुझे आज आत्मा कह रहा है सावधान रहे, तू मदिरा दाख मधु ना पीना, ना अशुद्ध वस्तु जो तेरी इस वाचा के विरुद्ध में खड़ा करने के लिए शैतान युक्तियों को बना सकता है। को स्वर्ग का दूध एक व्यक्ति रूप से एक चित्र को आत्मा प्रकट कर रहा है, तू मदिरा दाख मधु कोई अशुद्ध वस्तु को ना खाना, क्योंकि तेरे पेट के अंदर जो उल्पन होगा वो फिलिस्तियों से तेरे लोगों को छुड़ा ले आएगा। आज आत्मा कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा है, मनोहर की बीवी से पत्नी से जो दूध ने कहा, आज रात्रि तेरे परिवार से पवित्र आत्मा कह रहा है। सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे में भी आ रहा था। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर मनोहर की पत्नी को प्रेज़ द लॉर्ड दूध सावधान कर ये बातों को, कुछ बातों को उसने कहा कि तेरे गर्भ से जो उल्पन होना है वो परमेश्वर का नाजीर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात्रि काल एक बात व्यक्ति रूप से समझ लीजिए, खुदावन आज रात्रि काल कुछ परिवारों से व्यक्ति रूप से कह रहा है, कुछ कार्य तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का होने से पहले आत्मा तुझे व्यक्ति रूप से कह रहा है सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान इसलिए रहे, जो कार्य परमेश्वर को तेरे जीवन के द्वारा कराना है वो मनुष्य जीवन में असंभव है, लेकिन परमेश्वर हर चीज को संभव करता है। 5 वाली स्त्री को परमेश्वर का दूध कह रहा है तेरा एक पुत्र उल्पन होगा। पुत्र ऐसा वैसा पुत्र नहीं, वो फिलिस्तियों के हाथ से परमेश्वर के लोगों को छुड़ा ले आएगा। 40 वर्ष तक मंदबाई में पड़े हुए लोग, उनके सारे आशीषों को वंचित करने वाली फिलिस्ती शक्ति, उनके उगाने वाले उपजाऊ को तक शत्रु उनको उधेड़ कर खदेड़ कर लेकर उनकी आशीषों को चले जा रहा है। उस समय परमेश्वर की आत्मा, उस समय परमेश्वर का दूध प्रेज़ द लॉर्ड मनोहर की
पत्नी से परमेश्वर की आत्मा प्रकट होता है। आज रात्रि काल में एक व्याख्यारी व्यक्ति रूप से कहना चाहता हूं, बाइबल में जितने प्रेज़ द लॉर्ड बांझ अवस्था वाले स्त्रियों का बारे हमने पढ़ा है, उत्पत्ति से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड नए नियम तक हमने पढ़ा है, इन सारे स्त्रियों के संतान को परमेश्वर ने एक योजना के साथ उत्पन्न किया। हन्ना को देखने पर हन्ना के द्वारा शमूएल को उत्पन्न किया, इलिशबत के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड एलिशबत के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा को उत्पन्न किया। लेकिन यहाँ पर मनोहर की पत्नी को प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रेज़ द लॉर्ड किसे उत्पन्न करता है? प्रेज़ द लॉर्ड शिमशोन को उत्पन्न करता है। आज रात्रि काल परमेश्वर का कार्य मनुष्य के चित्त से बाहर है। परमेश्वर का कार्य जब प्रकट होता है तो मनुष्य के लिए अद्भुत का कारण होता है। आज रात्रि काल परमेश्वर का कार्य थोड़ा सा कार्य कर छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो आरंभ है तो अंतिम भी है। आज रात्रि काल परमेश्वर कुछ कार्य को आरंभ करना चाहता है, कुछ व्यक्तिगत जीवन से। आज रात्रि काल आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर से आश्चर्य कर्म को करने वाला है। विश्वास है तो आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आज रात्रि काल तेरा जीवन की आशीष इस बांझ की अवस्था परमेश्वर जहां पर पड़ी है, आज रात्रि काल वहां पर पड़ा है। आज एक बात आत्मा में और सरल रूप से मैं कहना चाहता हूं, अगर एक नाव को प्रेस डोंगा को रस्सी से बांध कर अगर प्रेस लोड अगर हम उसे आगे को प्रेस लोड तैराएंगे तो वो डोंगा आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक वो रस्सी का खूंटा प्रेस लोड खुल नहीं जाएगा, वो नाव का डोंगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज रात्रि काल में प्रेस लोड आत्मा में कहता हूं, इस डोंगे के समान बहुत बार तैरते 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 उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज रात्रि काल जहां तैर रहे हैं वहीं पर तैर रहे हो, एक भी आगे बढ़ने की अवस्था जीवन में नहीं है। मतलब आज रात्रि में आत्मा में कहता हो, तेरे जीवन की परिस्थिति को बदलने वाला आत्मा तुझसे कहता है, जिस फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल को बचाने का एक नाज़ीर तेरे द्वारा उत्पन्न होगा। शायद तूने वेदना को सही होगी, शायद तू समाज में दुख को सहा होगा, लेकिन आज रात्रि का तेरा दुख का और तेरे विलाप का एक रिवार्ड मतलब एक अनुग्रह मैं तुझे देना चाहता हूं। इसलिए मनोहर की पत्नी को स्वर्ग का दूध प्रकट होकर कहता है, अब तू सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, डाक मधु और मदिरा और कोई अशुद्ध करने वाले वस्तु ना खाना कारण तेरे गर्भ से जो उत्पन्न होगा उसके ऊपर ना तू छुरा रखना प्रेसो, वो जन्म से परमेश्वर का नाजीर होगा। अर्थात अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मैंने उसे नियुक्ति किया है। आज रात्रि का जीवन के अंदर में छुटकारा का एक कार्य प्रकट होने के लिए बाट जोड़ने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आत्मा तुझसे कहता है कि आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य प्रकट होना है। मनोहर की पत्नी के जीवन में जो परमेश्वर का दूध जिस प्रकार तेरा वेदना और तुम्हारे सामने रहे होंगे। तेरे पति नहीं समझ रहा होगा, आज रात्रि का तेरा वेदना शायद तेरे बच्चे समझ नहीं हो रहेंगे, आज रात्रि का तेरी अवस्था को तेरे लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आज रात्रि का सर्वशक्तिमान परमेश्वर अग्नि जाले का समान प्रेज़ द लॉर्ड वो परमेश्वर आज रात्रि का तेरी अवस्था को अच्छी तरह से जान रहा है, तेरी परिस्थिति को अच्छी तरह से परख रहा है। वो खुदावन आज रात्रि काल कह रहा है कि तेरा जीवन के अंदर परमेश्वर का बड़ा कार्य को प्रकट करना परमेश्वर चाहता है। मनोहर की प्रेज़ द लॉर्ड पत्नी के जीवन में जिस प्रकार परमेश्वर का कार्य प्रकट हुआ, उसी प्रकार आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर की परिस्थिति बदलना है। इस्राएल को छुड़ाने के लिए मनोहर के प्रेज़ द लॉर्ड पत्नी के द्वारा इस्राएल को प्रेज़ द लॉर्ड एक नासीर मिलना था। ये परमेश्वर की योजना था। मनोहर की पत्नी का कितना मैंने दुख सहा, कितना मैंने निंदा सहा, लेकिन तेरा निंदा सहना ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन इस निंदा के उस पार तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का बड़ा कार्य है।
ये स्त्री कहेगी वेदना मैंने सही, लेकिन आगे पढ़ने के समय हमें समझ में आता है वास्तव में परमेश्वर का बड़ा पद्धति मनोहर के जीवन में परमेश्वर को था। आत्मा इससे 2 बार प्रकट किया। पहले प्रेस लॉर्ड उसके स्त्री से दूध प्रकट किया तो वो दौड़ते अपने पति के पास जाकर कही कि मुझे प्रेस लॉर्ड ऐसा ऐसा बोला गया। उसके आगे के पद में ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तब 8वां पद में ऐसा लिखा, तब मनोहर ने यहोवा से ये विनती की, ये प्रभु विनती सुन, परमेश्वर वह जन जिसे तूने भेजा है वो हमारे पास आया है, हमें सिखाया है कि बालक उत्पन्न होने वाली है, उससे हमें क्या करना है। तब मनोहर को यह बात परमेश्वर ने सुना दी, इसलिए जब वो स्त्री मैदान में बैठी तो उसका पति मनोहर उसके संग ना था। तब परमेश्वर का दूध फिर उसके पास आया। मतलब जिस दूध से मनोहर की पत्नी को प्रकट हुआ वो जाकर अपनी पति को कहा, लेकिन मनोहर एक धर्मी था कर इस वचन में पढ़ना चाहता है। उसने जो शब्द को सुना वो परमेश्वर से विनती किया, ये कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। आज रात्रि काल जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के समय अपनी बुद्धि की समझ की सहारा ना ले, अब परमेश्वर से पूछे कि कैसे परमेश्वर आगे की योजना करना है। फिर से जब मैदान पर अकेले बैठी थी तो उसका पति वहां नहीं, तो फिर से स्वर्गदूत प्रकट होता है और प्रकट होने के समय में क्या कहता है, तब वो स्त्री झट से दौड़कर अपने पति को यह समाचार दी, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसने मुझे दर्शन दिया और ये सुना रहा कि मनोहर वो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चल। और वह पुरुष उसके पास जाकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिस स्त्री से तूने बात की थी? उसने कहा वही हूं। प्रेज द लॉर्ड। मनोहर उससे पूछता है, जो मेरे पत्नी से बीते दिनों में तूने बात किया वही है? उसने कहा मैं वही हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज रात्रि काल परमेश्वर का आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आत्मा व्यक्तिगत जीवन में आज रात्रि काल कहना चाहता है कि तेरे जीवन की बात के अनुभव को आज रात्रि परमेश्वर विराम देकर, आज रात्रि काल परमेश्वर उसके अंदर फिर स्टॉप देकर एक आनंदमय बात को उल्पन करना चाहता है। जीवन की परिस्थिति किस प्रकार है कर आज रात्रि काल जीवन का अनुभव, जीवन में क्या प्रैसलो, जीवन के अंदर में प्रैसलो नष्ट प्रैसलो पराजय, जीवन के अंदर की वेदनाएं, जीवन के अंदर की निराशा, वो जीवन को हताश कर जीवन को आगे ना बढ़ाते हुए उस जुओं में तुझे बांध रखी हुई शैतान की सारी युक्ति आज रात्रि यीशु नासरी नाम से खंडित और नाबूद होने पाए। आज रात्रि जिस विषय के अंदर में आज रात्रि काल तू जूझ रहा है, अब जूझ रही है, खुदावन की आत्मा में आज अभिषेक होने के नाते में आज रात्रि काल आज्ञा देता हो, तेरे जीवन के अंदर की वो परिस्थिति यीशु नासरी नाम से जिस प्रकार पानी से किसी वस्तु को खींच लाता है, उसी प्रकार आज रात्रि काल तुझे खींचने वाली, तुझे उसके अंदर गुलाम कर उसके अंदर में तुझे जड़ कर रखने वाली सारी अंधकार की सामर्थ्यों को, जो बातों को यीशु नासरी नाम से इसी समय तेरे जीवन से दूर होने पाए। आज रात्रि आत्मा तेरे जीवन के अंदर से वह स्वतंत्रता को करने पाए यीशु नासरी नाम से। आज रात्रि काल जितने लोग इस ऑनलाइन में देख रहे हैं, खुदावन की आत्मा आज कहना चाहता है, मनोहर की पत्नी को प्रकट हुआ वही सानिध्य आज रात्रि काल इस जूम के माध्यम से बैठे हुए मेरे प्रभु के अभिषिक्त लोगों, प्रभु के दास और दासियों, प्रभु के लोगों, आत्मा तुझसे कहना चाहता है आज रात्रि जीवन के अंदर से वो बाज का अनुभव को परमेश्वर दूर करना चाहता है। आमीन। शायद आत्मिक जीवन का बात हो सकता है, शायद आपकी शारीरिक जीवन की आवश्यकता हो सकती है, शायद आपका भविष्य का विषय हो सकता है। आज रात्रि काल कुछ भी हो, परमेश्वर के असंभव कोई नहीं है। इसलिए यिर्मयाह की नबी में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज रात्रि जिस परमेश्वर की मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज तेरी आत्मिक विषय के अंदर में छुटकारा देने के लिए खुदावन शक्ति सर्वशक्तिमान, आज रात्रि काल तेरी शारीरिक चंगाई देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो तेरे जीवन के अंदर में नहीं
है वो उल्पन करने के लिए मेरा खुदावन सर्वशक्तिमान है। यीशु नासरी नाम से आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवन के अंदर में जो आशीष अब तक उल्पन नहीं हुआ, यीशु नासरी नाम से आज रात्रि काल वो अनुग्रह उल्पन होने पाए। यीशु नासरी नाम से उनके उनकी शारीरिक में जो उन्हें तकलीफ करने वाली सारे रोग की बंधन दूर होने पाए, उनके शरीर में दुर्बल करने वाली, उनके आत्मिक जीवन को पीछे खींचने वाली सारी अंधकार की सामर्थ्यों को यीशु नासरी नाम से खंडित करते हैं। जिनके भविष्य की वेगता को प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी भविष्य के लक्ष्य को भटकाने वाली सारी अंधकार की सामर्थ्यों को, सारी युक्तियों को यीशु नासरी नाम से खंडित करते हैं। आज रात्रि चमत्कार तेरे भवन में, तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे संतान में, तेरे देश में, तेरे जीवन में प्रकट होने पाए यीशु नासरी नाम। आज रात्रि काल में व्यक्त रूप से कहना चाहता हूं, तेरे जीवन के अंदर से वो परमेश्वर का चमत्कार एक एक जीवन में आज रात्रि काल पवित्र आत्मा प्रकट करने पाए यीशु नासरी नाम से। मैं प्रार्थना करने के समय इसी समय विश्वास करने वाले के ऊपर में वह सामर्थ छूने पाए, उनके जीवन की चंगाई होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आज रात्रि काल में कहना चाहता हूं, तेरा विषय का हल मेरा खुदा के पास में है। आत्मा व्यक्त रूप से कह रहा है कि तेरा जीवन की परिस्थिति का हल मेरा खुदावन के पास है। आज रात्रि तेरे विषय के अंदर तेरा भविष्य का निर्माण करना मेरे खुदावन से संभव है। तेरा परिवार की समस्या का हल करना मेरा खुदावन को संभव है। आज रात्रि खुदावन कहता है तुझे मैं फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाऊंगा ही नहीं, बल्कि मेरा कार्य को मेरे लोगों के बीच में प्रकट करूंगा। 40 वर्ष तक मैं फलिस्तियों के गुलाम के अंदर में है। अर्थ पढ़ने के समय वहां समझ में आता है इस्राएली बोते थे, लेकिन काटने के फसल काटने के समय फलिस्ती आकर काट कर ले जाते थे। कितने बार जीवन में आशीष को बोने के बावजूद भी आज रात्रि काल आशीष को तूने नहीं प्राप्त किया। आत्मा तुझसे कह रहा है, आत्मा तुझसे कह रहा है तूने बोया है तो खुदावन उसे कटवाएगा। हालेलुया। कितने बार इस्राएली मेहनत किए लेकिन वो परिश्रम को प्राप्त नहीं कर, फल को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की व्यवस्था से दूर हो गए। वचन पढ़ने के समय में वे अपने इच्छा के अनुसार खुदावन की जो व्यवस्था मूसा ने दी थी उन व्यवस्थाओं को छोड़कर पराये देवताओं के पीछे भाग गए। खुदावन ने, वो करुणामय परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उनके लोग उनके पास नहीं आए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बंदुआई में छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों में जीवन के अंदर में कोई पराजय परमेश्वर को छोड़कर तेरे जीवन में आज रात्रि काल हुआ है तो आत्मा उस व्यक्ति से दिखा रहा है वापस आकर प्रभु की सम्मुख में हजूरी में अपने आप को समर्पण करने को आज रात्रि काल तैयार है तो खुदावन तेरी अवस्था को बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। संसार में तूने बहुत दौड़ लगा ली, लोगों के पास जाकर कह लिया, लेकिन तेरा हल उनके पास में नहीं, सृष्टिकर्ता के पास में है। जिस प्रकार इस्राएली परमेश्वर की ओर फिरने के लिए एक सोन को प्रभु ने जन्म करवाया, किससे? जो 5 वाली स्त्री से प्रभु ने एक उल्पन्न कराया। आज रात्रि काल कहां से आशीष तेरे जीवन में उल्पन्न नहीं होगा, वहां से परमेश्वर उल्पन्न करने के लिए सर्वशक्तिमान है। आज एक बात आत्मा में कहता हूं, तेरे जीवन के अंदर में कहां से आशीष उल्पन्न नहीं होगा, कहां से एक अनुग्रह उल्पन्न नहीं होगा कर कर तू कह रहा, तेरे लोग कह रहे, लेकिन खुदावन कहता वहां से उल्पन्न करेगा खुदा। विश्वास है तो आज रात्रि काल व्यक्तिगत जीवनों से मैं आत्मा में कह रहा हूं, रिसीव कर लो। आज रात्रि काल इस सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य को तुम रिसीव करने को आज रात्रि काल तैयार हो तो आत्मा कुछ लोगों से व्यक्त रूप से कह रहा है, मुझे अच्छी तरह से आज रात्रि काल मैं आत्मा में भाप रहा हूं। कुछ व्यक्तिगत जीवनों के अंदर इन दिनों में जिस प्रकार मनोहर की पत्नी को प्रभु ने छुआ, ऐसे तेरे जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, क्योंकि तेरे द्वारा जो उल्पन होगा वह साधारण नहीं, वह परमेश्वर का नाजीर होगा।
प्रेज द लॉर्ड। नाजीर, प्रेज द लॉर्ड, एक असाधारण बालक को प्रेज द लॉर्ड, मनोहर की पत्नी को प्रभु ने दिया। मैं वचन पढ़ने के समय मुझे एक बात समझ में आया, कितना कष्ट सही है स्त्री ने, कितना निंदा सही है स्त्री ने, लेकिन इस निंदा का फल प्रभु ने बड़ी सामर्थ्य के साथ दिया। प्रेज द लॉर्ड। जीवन के अंदर में जो हताशा हुई है, आज उस हताश को देखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेज द लॉर्ड, कोई जीवन के अंदर में कोई उपाय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, डरने की आवश्यकता नहीं, रख, वो तेरे लिए रास्ता खोलने के लिए सर्वशक्तिमान है। समुद्र में रास्ता खोल दिखाया परमेश्वर है। आग की ज्वाला के अंदर में परमेश्वर अपने भक्तों को छुड़ाया है, और परमेश्वर सिंह के मुंह से छुड़ाया अपने भक्त को। ऐसा ही तो मारा को उसने मीठा कर दिया, मरुभूमि में मन्ना दिया। वो परमेश्वर तेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आज रात्रि काल खुदावन सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, समय निकलने के कारण मैं अपने ठीक समय में इस वचन का विराम करना चाहता हूं। मनोहर की पत्नी को दूध 2 बार प्रकट होता है, लेकिन मनोहर कहता है कि मैं तेरे लिए एक बकरा काट कर प्रेसरों में तुझे पका कर खिलाओ। उसने कहा नहीं, तू एक काम कर, उसे परमेश्वर के सम्मुख होम बलि चढ़ा दे। परमेश्वर तेरे जीवन में चमत्कार करेगा तो सबसे पहला काम तू करना है कि परमेश्वर की ही महिमा देना। किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को नहीं, जिस आदरमय परमेश्वर ने तुझे उठाया है, बरकत दिया है, तेरे विषय के अंदर से निकाल दिया है, तो उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर कर आगे बढ़ना तेरा कर्तव्य और तेरा फर्ज है। आज रात्रि का जितने लोग इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु के वचन सुन रहे हैं, उन्हें मैं आत्मा में कहना चाहता हूं, चमत्कार तेरे अंदर परमेश्वर प्रकट कर रहा है। सब लोग अपने हाथों को उठाए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज रात्रि का तेरा आवश्यकता क्या है, तू परमेश्वर से बोल। भाई सर, वो परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे अंदर चमत्कार करने जा रहा है। मैं व्यक्ति रूप से जीवनों से कह रहा हूं, आज रात्रि काल विश्वास के साथ प्रार्थना करने के समय शायद आप मुझसे मीलों दूर बैठे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की वह सामर्थ्य तुम सबों को छूने जा रहा है। आज रात्रि का रोग तेरा विषय है, तो रोग के ऊपर में हाथ रख कर वो रोग, मैं उस पर विजय को प्राप्त करने जा रहा हूं। आज रात्रि का तेरा समस्या, जिस विषय के अंदर, जिस क्षेत्र में आज रात्रि काल तेरे जीवन की समस्या है, उस समस्या को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करे। सामर्थ्य परमेश्वर का है, महिमा परमेश्वर का है। आज रात्रि अपनी महिमा को वह छोड़ने जा रहा है, अपनी सामर्थ्य को तुम्हारे ऊपर प्रकट करने जा रहा है। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आज रात्रि काल कहने पाए, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर। जिस मनोहर की पत्नी को परमेश्वर ने छुआ है, आज रात्रि काल तुझे भी छूने के लिए मेरा खुदावन सर्वशक्तिमान है। आंखों को बंद करे, आंखों को बंद करे, हाथों को उठाए, यीशु नासरी नाम से, यीशु नासरी नाम से। ओ यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की वचन की जय, यीशु की वचन की जय। शादालाबा हमदला जगल खड़गंदला जगल कड़गसी अलखमना जगना हंदला अडमम धाना जगल खमसन दीरग जना दिगल खबल चला जगन धना जगले रगल खदरी आदरसिया उल्खमन गडगसिया रगल खमदना जगल कड़गसिया। कुछ व्यक्तिगत जीवनों से परमेश्वर की आत्मा व्यक्ति रूप से आज रात्रि काल इस जूम मीटिंग के द्वारा आत्मा तुझसे कह रहा है, आज रात्रि तेरा विषय बड़ा नहीं, तेरा प्रभु बड़ा है। आज रात्रि का तेरा विषय बड़ा नहीं, तेरा खुदावन बड़ा है। आज रात्रि काल प्रेज द लॉर्ड, तेरे चारों ओर शत्रु पंक्ति बांधे खड़े होने पर भी तू हियाव ना छोड़। खुदावन तेरे सामने तेरे साथ खड़ा है। युद्ध यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। संग्राम तेरे लिए परमेश्वर आज रात्रि काल करने जा रहा है, तेरे परिवार के लिए करने जा रहा है, तेरे व्यक्तिगत जीवन में करना जा रहा है, क्योंकि खुदावन का परमेश्वर का वचन कहता है, संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध करने वाला खुदावन है। आज रात्रि काल तेरे विषय के लिए स्वर्ग युद्ध करेगा। विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्य महान अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन में प्रभु की वचन सुन रहे हैं, अभी 28 लोग प्रभु के वचन को इसी समय सुन रहे हैं। उन 28 व्यक्तिगत जीवनों में, जिन जिन परिवारों में वो बैठे हैं, जहां जहां वो बैठे, चमत्कार उनके जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। यीशु नासरी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जिस मनोहर के पत्नी को प्रभु ने छुआ, आज रात्रि काल मेरे प्रिय भाइयों बहनों को तू छूने के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा कार्य कर, होली स्पिरिट
प्रभु अभी ये प्रभु जो जो विषय के साथ तेरे सम्मुख बैठे प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार को कर प्रभु। प्रभु तेरे दास होने के नाते नहीं इसी समय उन पर जो उनके जीवन में जो रुकावट है, जो उनके आशीषों ने वंचित किया है, उन सारे रुकावटों को यीशु नासरी नाम से खंडित करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है जो तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुला जाएगा। यीशु नासरी नाम से इसी समय शरीर में जो दुर्बलता को महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। जिनके अंग काम नहीं कर रहे, यीशु के नाम से उनके अंग काम करने पाए। जिनके शरीर के अंदर में जो बीमारियां उल्पन की है, वो यीशु नासरी नाम से इसी समय रोग से मुक्त होने पाए। इसी समय कुछ भविष्यों को प्रभु जो भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु नासरी नाम से, यीशु नासरी नाम से, यीशु नासरी नाम से उनका भविष्य उज्जवल होने पाए, उनका भविष्य उज्जवल होने पाए। उनके कुल में उनका नाम परमेश्वर की नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु नासरी नाम से उनका भविष्य को प्रेज़ द लॉर्ड एक बड़ी ज्योतिमय उनके जीवन में प्रकट होने पाए, उनके जीवन के अंदर चमत्कार प्रकट होने पाए। इसी समय भविष्य के लिए जो प्रभु व्याकुलता के साथ तेरे सम्मुख बैठे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन्हें छू पवित्र आत्मा, छू उनके जीवन के अंदर में बड़ा चमत्कार आदि रात्रि काल प्रकट करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तू ऐसा किया इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय में जो प्रभु जिनके जो बिजनेस करते हैं, जिनके धंधा अब तो डल है, प्रभु यीशु नासरी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, उनके वो क्षेत्रों में इन दिनों में आशीष और बरकत आने पाए। तेरी कलीसिया में देने के लिए उनके हाथों को बलवंत करने के लिए प्रार्थना करता हूं। इसी समय उनका बिजनेस में बड़ी आशीष और अनुग्रह और बरकत आने पाए। इसी समय प्रभु उनका जीवन के सारे रुकावटों को यीशु दूर करने पाए, यीशु दूर करने पाए, अद्भुत करने पाए। तेरा मन कच्चा ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरे संग रहूंगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जिस मूसा से कहा वो परमेश्वर इनके जीवन में करने के लिए प्रार्थना करता हूं। धैर्य और शक्ति और सामर्थ्य इसी समय प्रभु जो लोग प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड शैतान ने उन्हें बांध रखी, उन बंधनों से आज यीशु नासरी नाम से इसी समय प्रार्थना करने के समय अंधकार उनके जीवन से दूर होने पाए। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, आत्मा का प्रकाश उन्हें छूने के लिए प्रार्थना करता हूं। चमत्कार उनके जीवन में प्रकट किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास शिव उपासना परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को फिर से उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस क्षेत्र में तेरे दास को रखा है, तेरे दास को शक्ति और सामर्थ्य और तेरे दास की सेवकाई में बरकत आने के लिए प्रार्थना करते हैं। दिव्य तीनों संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। तीनों संतान के जीवन में आशीष और अनुग्रह कर, चमत्कार उनके जीवन प्रकट होने पाए। उन प्रभु अच्छा भविष्य उन्हें देने के लिए प्रार्थना करता हूं। उससे ज्यादा प्रभु के राज्य के लिए इन तीनों संतान उपयोग होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, और उपयोग कर प्रभु तेरे दासी के लिए प्रार्थना करता, उन्हें भी शक्ति और सामर्थ्य तेरे दास के साथ कंधे से कंधे बढ़ाकर सेवकाई करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य। उनके परिवार को आशीष कर, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जो गांव में कस्बे में सेवकाई करते प्रभु के अभिषिक्त दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु के अभिषिक्त दास लोग जो ऑनलाइन में है, उन्हें भी प्रार्थना करते, उन्हें आशीष और अनुग्रह कर। ब्रिजेश पास्टर के लिए प्रार्थना करते, ओम प्रकाश पास्टर के लिए प्रार्थना करते, उन्हें आशीष और अनुग्रह कर, उन्हें उपयोग कर प्रभु, और तेरे दास के लिए और उपयोग का कारण होने के लिए प्रार्थना कर। अनेक लोग प्रभु भटकती आत्माएं खींच निकालने के लिए तेरे दासों को उपयोग करने के लिए प्रार्थना प्रभु। जितने लोग प्रभु जो मन नहीं फिराए, उन्हें मन फिराने के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में चमत्कार प्रकट होने के लिए प्रार्थना। अब तक तूने आशीष और अनुग्रह किया, आदर महिमा इज्जत गौर तेरे सुन प्रभु पिता, आमीन। आशीष दे। प्रभु ने वचन बोलने के लिए थोड़ा सा रुकावट था, लेकिन अब रुकावटों को परमेश्वर ने दूर किया। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। हमारे बीच में आकर प्रभु के श्रेष्ठ वचनों को आपने बोला। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू।